पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है। कई क्षेत्रों में बर्फबारी से रास्ते भी बंद हो गए हैं। पारा लुढ़कने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उधर मैदानी इलाकों में भी कोहरा पड़ने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ठंड से निजात पाने के लिए लोग अंगीठी अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। अलग अलग दो तस्वीरें देखिए किस तरह से उत्तराखंड की नगरी बर्फ में, हर जगह आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी। बर्फ की सफेद चादर आप देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें लग रही हैं। और जो वाहन है, मोटरसाइकिल खड़ी है, उसके ऊपर भी आप बर्फ देख सकते हैं। तो लगातार बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में तो ठंड काफी बढ़ी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी और ठंड बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है, उसका असर मैदानी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कोहरा भी अब काफी बढ़ने लगा है। इसी वजह से अब यातायात पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जो पशु पक्षी हैं वो भी इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए, पर्यटक जो पहुंच रहे हैं विशेषकर बर्फ को देखने के लिए पहुंचते हैं, तो वो भी काफी खुश नजर आते हैं। ये देखिए, एक तरफ बर्फबारी के बाद का दृश्य आप देखिए, और वहां पर जो जंगली जानवर हैं वो खुश होते हैं जब मौसम के हिसाब से परिवर्तन होता है। वो बदलाव खुद महसूस करते हैं। और एक ही तस्वीर देखिए, यहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हर जगह आप पेड़ों पर देखिए, घरों पर देखिए, सड़क पर देखिए, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और बर्फबारी हो भी रही है। तो यहां पर जो भी है, आप पेड़ देखेंगे तो उसके ऊपर भी सफेद, अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान से ये पूरी सफेद चादर बिछ गई हो। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और इस पर ज्यादा अपडेट हमें देंगे। रामानुज, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि मौसम विभाग तो ये कह रहा है आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। अभी देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी अभी भी जारी है। बिल्कुल नैन्सी, राजधानी देहरादून से इसकी शुरुआत करते हैं। लगातार जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले 2-3 दिनों से बर्फबारी हुई, बारिश और हल्की बारिश हुई, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार तापमान लुढ़क रहा है और यही इसी तरह की स्थिति अगर आप देखें, चाहे वो हरिद्वार हो या फिर नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, ये जो मैदानी क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ सुबह शाम कोहरा भी देखने को मिलता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों का मैदानी इलाका है। अब चाहे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की ऊंचाई वाले इलाकों में जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान रहा है कि 2500 से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, तो उसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक अगर देखें तो इसी तरह से अभी 2-3 दिनों तक मौसम का फिलहाल मिजाज बना रहेगा। यानी मैदानी क्षेत्रों में एक तरह से दो तरफा जो है मार वो झेलने को मिल रही है। पहली बात तो यह है कि कोहरा पड़ रहा है और दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से मौसम का मिजाज बना रहेगा। फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि दिन का जो मौसम है वो कल भी काफी हद तक साफ रहा और उम्मीद की जा रही कि आज भी अगर मौसम साफ रहेगा तो दिन में राहत मिल सकती है। लेकिन सुबह शाम कड़ाके की जिस तरह से ठंड पड़ रही है, इससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। जी। लेकिन अगर हम आम पर्यटकों की बात करें जो विशेषकर पहुंचते हैं बर्फबारी के लिए, वो तो लुत्फ उठा रहे हैं, वो खुश हैं। लेकिन जो आम जनजीवन यहाँ का है वो कितना प्रभावित हुआ है? लोग कैसे अपने आप को बचा रहे हैं? और सड़कों की बात की जाए तो वहां पर वाहनों की आवाजाही कैसे दिखाई दे रही है? देखिए, 25 दिसंबर का जो टाइम आसपास का होता है, उस समय हर साल ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि जो सैलानी होते हैं वो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड का रुख करते हैं, चाहे वो पहाड़ों की रानी मसूरी हो, सरोवर नगरी नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो या चोपता, रुद्रप्रयाग, जो उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं, यहाँ हर साल भारी संख्या में सैलानी आते। तो उनके लिए तो ये बहुत मुफीद कह सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों से आना चाहते हैं और या बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा हो
हो सकता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो उत्तरकाशी के हैं, टिहरी के हैं, पौड़ी के हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, चमोली के हैं, बागेश्वर के हैं, अल्मोड़ा के, इन इलाकों के लोगों को सामने दिक्कतें आती हैं। जो हाई अल्टीट्यूड्स के इलाके होते हैं, जब बर्फबारी हो जाती वहाँ के लोगों का आवागमन बाधित होता है, और यही वजह है कि सरकार बार बार इस बात का दिशा निर्देश भी जारी करती है, जहाँ ज्यादा बर्फबारी होती है वहाँ चाहे वो रसद का सामान है वो उसको जल्दी पहुंचा दिया जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों के इलाकों के लोगों के सामने दिक्कतें होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सैलानी पर्यटक है वो अगर आते हैं तो उनको एक बर्फबारी का आनंद उठाने को मौका मिल सकता है। तो ये अब उम्मीद की जा रही कि अब सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू होगा, और एक बार फिर अगर इसी तरह से मौसम बना रहता है 31 तक, 1 जनवरी तक का, तो ये ज्यादातर जो लोग एक कारोबार के नजरिए से काफी अच्छा माना जाएगा। और 25 दिसंबर के मौके पर भी पहुंचते हैं ताकि कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। शुक्रिया आपका रामानुज।